संडे को ईशा सरीन दोपहर में गोल्फ क्लब जाती थी। सारा दिन वहां बिताने के बाद शाम को 5 बजे वो घर लौटी। अर्जुन पूरे वक्त उसी के साथ ही था। उसका काम ही था हर कदम ईशा के साथ रहना। गोल्फ क्लब में उसने एक अजीब सी बात देखी। रॉबिन मल्होत्रा भी वहां आया हुआ था। उसने ईशा की तरफ देखा भी नहीं और ईशा ने भी उसे साफ इग्नोर कर दिया। शाम को जब वो दोनों घर लौटे तो आते ही ईशा ने कहा, मैं 1 घंटे के लिए रॉयल क्लब के लिए निकलूंगी, बी रेडी। ओके मैम, अर्जुन ने कहा। ईशा अपने कमरे में चली गई और अर्जुन कमरे के बाहर ही उसका इंतजार करने लगा। ईशा जब कमरे से बाहर निकली तो एक पल के लिए अर्जुन की नजरें उससे मिली। फिर अर्जुन ने अपनी आंखें झुका ली। ईशा आगे चल रही थी लेकिन अर्जुन चाहकर भी उस पर से नजरें नहीं हटा पा रहा था। ब्लैक गाउन में लिपटी ईशा आज कह ढा रही थी। कमर तक लंबे बाल खुले थे और रेशम की तरह उसकी खुली पीठ पर लहरा रहे थे। होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक और हल्का मेकअप ईशा की खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। शायद कहीं पार्टी में जाना है, अर्जुन ने सोचा, पर यह बात वो ईशा से पूछ नहीं सकता था। उसका काम तो चुपचाप ईशा के पीछे चलना था। जब ईशा के काले रंग की ऑडी रॉयल क्लब के सामने रुकी तो कई निगाहें उस पर जम गई। अर्जुन पहले कार से उतरा और दरवाजा खोल दिया। तभी उसकी नजर पीछे आ रही एक कार पर पड़ी। ये तो रॉबिन की गाड़ी है। अर्जुन चौंकाना हो गया। इतने में ईशा गाड़ी से बाहर निकल आई। अर्जुन चुपचाप ईशा के पीछे क्लब के अंदर चला गया। ईशा को देखकर बहुत से लड़के लड़कियां उसके पास आ गए। ये सभी लगभग ईशा के हम उम्र ही थे और एक एक करके उससे गले मिल रहे थे या हाथ मिला रहे थे। क्लब में हल्की रोशनी थी और धीमा म्यूजिक चल रहा था। अर्जुन ध्यान से सबके चेहरे देख रहा था और उनकी एक एक हरकत पर नजरें गड़ाए हुए था। आखिर यही तो काम था उसका। ईशा जी, एक जवान लड़का ईशा की तरफ बढ़ रहा था। वो क्लब के अंधेरे कोने की तरफ आ रहा था तो एकदम से उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसकी आवाज जानी पहचानी थी। अचानक अर्जुन के दिमाग की घंटी बजी। ओह, ये तो रॉबिन है। ईशा ने मुस्कुराकर रॉबिन से हाथ मिलाया लेकिन बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की। रॉबिन भी वहां से चला गया। ये अमीर लोगों के चोचले। अर्जुन के मन में एक पल के लिए इस माहौल के प्रति अजीब सी नफरत पैदा हुई लेकिन अगले ही पल उसने अपने ख्याल को झटक दिया। सुबह जब वो गोल्फ क्लब में मिले थे तो एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाई और यहाँ हाथ मिला रहे हैं। इनका सच शायद यही है और मजबूरी भी। उसने अपने आप को समझाया। कुछ देर बाद सभी लोग एक साथ बैठकर बातचीत करने लगे। रॉबिन ने एक नोट ईशा के पास भेजा। 5 मिनट दे सकती हो? मुझे जरूरी बात करनी है, प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट। ईशा ने एक नजर आसपास के लोगों पर डाली और एक्सक्यूज मी कहते हुए खड़ी हो गई। जैसे उसने एक कदम आगे बढ़ाया अर्जुन उसके पीछे चल पड़ा। उसने पलटकर अर्जुन से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। जी मैम, अर्जुन ने जवाब दिया। ईशा हॉल के दूसरे कोने में बैठे रॉबिन के सामने जाकर बैठ गई। कहो, अब क्या बात करनी है तुम्हें? ईशा ने बहुत ही रूखे ढंग से पूछा। रॉबिन मुस्कुराया। ईशा, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ लेकिन तुमने ही मुझे मजबूर किया था। ईशा भड़क गई। मजबूर किया था? अपने आप को किडनैप करवाने के लिए? आखिर क्या चाहते हो तुम? लेकिन उसकी आवाज अब भी इतनी धीमी थी कि कोई और सुन ना पाए। रॉबिन बोला, आई एम रियली सॉरी ईशा, लेकिन मैंने सिर्फ बातचीत करने के लिए तुम्हें। खैर छोड़ो, मुद्दे की बात यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मान जाओ ना ईशा। ईशा कड़ी आवाज में बोली, तुम दुनिया के आखिरी इंसान में होगे ना तो ईशा सरीन कभी तुमसे शादी नहीं करेगी, याद रखना। ये कहकर ईशा उठने लगी तो रॉबिन ने झट से उसका हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बिठा दिया और बोला, ईशा तुम जानती हो ना, मैंने बचपन से सिर्फ तुमसे प्यार किया है और तुमने भी तो। ईशा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं क्या मिस्टर रॉबिन, मैं तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त समझती थी और उसी रिश्ते के लिहाज से मैंने आज तक चुप्पी साध रखी, वरना तुम जानते हो ना तुम्हारी उस दिन वाली हरकत का नतीजा क्या हो सकता था। ये बात अपनी दिमाग में अच्छे से बिठा लो। ईशा सरीन कभी तुम्हारी नहीं हो सकती है, समझे? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और होंठ कांप रहे थे। ईशा ने अपनी बात पूरी की और रॉबिन का जवाब सुने बगैर वहां से उठ गई। ईशा ने अर्जुन को भले ही अपने साथ आने से मना कर दिया था लेकिन वो हॉल के दूसरे कोने में खड़े होकर अपनी नजरें रॉबिन पर गड़ाए हुए था।
ईशा के जाते ही रॉबिन ने गुस्से में एक जोरदार मुक्का टेबल पर मारा और उठ खड़ा हुआ। फिर एक चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही एक आदमी उसके पास आ गया। शायद वो उस इशारे का इंतजार कर रहा था। रॉबिन ने इधर उधर देखा और अपनी जेब से एक छोटी सी कांच की शीशी निकालकर उसे थमा दी। उस आदमी ने उस शीशी अपनी जेब में छुपा ली। रॉबिन को लग रहा था कि उसे न तो किसी ने देखा है और न ही उसकी बात सुनी है, लेकिन अर्जुन दूर से ही उसे देख रहा था और सुन रहा था। आर्मी की ट्रेनिंग में ही उसे लिप रीडिंग यानी किसी की आवाज सुने बगैर सिर्फ होंठों को देखकर बात समझने की कला सिखाई गई थी। रॉबिन ने अभी जो कुछ भी उस आदमी से कहा था उससे सुनकर, या यूं कहना चाहिए कि उसे दूर से ही समझकर अर्जुन को एक शॉक लगा। उसने ईशा की तरफ देखा जो वापस अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत में बिजी हो गई थी। अर्जुन ईशा के पास गया और धीरे से बोला, मैम हमें यहाँ से चलना चाहिए। ईशा ने अर्जुन को घूर कर देखा जैसे कहना चाहती हो ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, लेकिन उसने ये कहने के बजाय आराम से कहा, तुम जाकर खा पी लो, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ। नो मैम आई एम ऑलराइट, अर्जुन बोला और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ईशा उठी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। हमेशा की तरह अर्जुन फिर से उसके पीछे चल पड़ा। ये देखकर ईशा की फ्रेंड जोर से हंस पड़ी। उनमें से एक हंसते हुए बोली, क्या बात है ईशा, तुम हर जगह इसे अपने साथ लेकर जाती हो क्या? ईशा अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो गई। उसने आंखें तरेर कर अर्जुन से कहा, तुम जाकर कार में बैठो, मैं अपने आप आ जाऊंगी। लेकिन मैम, अर्जुन ने कुछ कहना चाहा तो ईशा चीखी, जस्ट गो अर्जुन। अर्जुन चुपचाप हॉल के बाहर निकल गया और वहीं खड़े होकर ईशा का इंतजार करने लगा। अर्जुन उस वक्त उलझन में था। जो कुछ भी उसने रॉबिन को कहते सुना था अगर वो सच हो गया तो, लेकिन ईशा को ये बात कैसे समझाई जाए? वो तो अर्जुन की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उधर ईशा को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रॉबिन की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। अपनी फ्रेंड से बात करने में उसका मन भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो उठकर वॉशरूम में आ गई। आते ही उसने सबसे पहले चेहरे पर ठंडे पानी की छींटे मारे। अभी वो अपना चेहरा पोंछ रही थी कि उसकी कमर में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। ईशा की चीख निकल गई। वो तेजी से पलटी। उसके पीछे एक हसीन लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में एक इंजेक्शन था और दूसरे हाथ में एक खाली शीशी। ईशा का सिर घूमने लगा। लड़खड़ाती आवाज में उसने पूछा, कौन हो तुम? ये क्या? अर्जुन? ईशा ने चीख कर अर्जुन को पुकारना चाहा, लेकिन उससे पहले वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। ईशा के गिरते ही वो लड़की तुरंत वहां से बाहर चली गई। अर्जुन को बाहर खड़े काफी देर हो चुकी थी। रात के लगभग 12 बजने वाले थे। कुछ लोग वापस जाने लगे थे, उनमें ईशा की फ्रेंड्स भी थी। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए, लेकिन ईशा मैम कहीं नाराज हो गई तो? अर्जुन ने एक पल सोचा और फिर वो क्लब के अंदर चला गया। उसने पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई, लेकिन ईशा कहीं भी नहीं थी। तभी उसे वहां ईशा की एक दोस्त दिखाई दी। मैम, ईशा मैम को देखा क्या आपने? अर्जुन ने पूछा। वो बोली, नहीं, काफी देर से नहीं दिखाई दी। वो वॉशरूम की तरफ भाग गई थी, हमें लगा वापस चली गई होगी। एक्सक्यूज मी, मुझे भी अब निकलना होगा, कहकर वो बाहर की तरफ चली गई। अर्जुन के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसने पूरे हॉल में एक बार फिर देखा। अब की बार वो रॉबिन को ढूंढ रहा था, लेकिन रॉबिन भी वहां नहीं था। कोने वाले एक सोफे पर ईशा का हैंडबैग रखा हुआ दिखाई दिया। अर्जुन ने जल्दी से जाकर वो हैंडबैग उठा लिया। हैंडबैग में चेक किया, उसमें ईशा का मोबाइल फोन नहीं था। शायद फोन भी अब मैम के पास होगा, अर्जुन ने कहा और तुरंत अपने एक दोस्त को कॉल करके कहा, मैं तुझे एक नंबर भेज रहा हूं, जल्दी से इस नंबर की लोकेशन ट्रैक कर। उसके बाद उसने ईशा के मोबाइल पर फोन किया। किस्मत से फोन अब भी ऑन था, लेकिन ईशा ने कॉल रिसीव नहीं किया। मैम तो हर वक्त मोबाइल फोन अपने पास रखती है। कॉल रिसीव न करने का मतलब है एक भयंकर नजारा अर्जुन की आंखों के सामने घूम गया। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ गया, लेकिन लेडीज वॉशरूम में कोई भी नहीं था। उसने अटेंडेंट से पूछा, कुछ देर पहले यहाँ एक मैडम आई थी। अर्जुन ने अपने फोन में ईशा की पिक्चर दिखाई। ये क्या यहाँ आई थी? अटेंडेंट बोली, हाँ साहब, कुछ देर पहले इनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो इनके साथ वो जो साहब थे वो उन्हें ले गए। कहाँ ले गए? अर्जुन ने पूछा। उस तरफ जहाँ वो प्राइवेट रूम है ना, अटेंडेंट ने बताया तो अर्जुन जल्दी से उस तरफ भागा। क्लब में हॉल की दूसरी तरफ कुछ प्राइवेट रूम्स थे। जरूरत पड़ने पर भारी कीमत चुकाकर गेस्ट इनका इस्तेमाल कर सकते थे।
अर्जुन ने रिसेप्शन पर पूछा, रॉबिन मल्होत्रा किस कमरे में है? सॉरी सर, हम अपने गेस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, ये उनकी प्राइवेसी का सवाल है। रिसेप्शनिस्ट बोली, प्राइवेसी की? किसी की जान खतरे में। लेकिन यहाँ गुस्सा करने से क्या होता? ये सुनकर भी रिसेप्शनिस्ट के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। उसके लिए तो ये रोज का था। अर्जुन समझ गया था कि उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। उधर रॉबिन ईशा को लेकर बहुत दूर जा चुका था। आज के दिन के लिए उसने खास तैयारी की थी। अर्जुन को उसके इरादे की कुछ कुछ भनक तो थी, लेकिन ईशा के आगे उसकी एक नहीं चली। अब ईशा खुद मुसीबत में फंस चुकी थी। इस वक्त रॉबिन अपने एक और सीक्रेट ठिकाने, या कहना चाहिए कि अय्याशी के अड्डे पर था। ईशा उसके ठीक बगल में बैठी हुई थी। उसने शराब का ग्लास हाथ में थाम रखा था। अपनी सफलता पर मन ही मन खुश होता रॉबिन ईशा से कह रहा था, केवल 2.5 लाख में मुझे आज वो हासिल हो जाएगा जो 15 सालों के इंतजार में नहीं मिला। घमंडी लड़की, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी खूबसूरती और अपने सक्सेस पर। अभी दिखाता हूं तुझे लव पोशन का असर। अब तक तुम मुझे भाव नहीं देती थी, लेकिन अब खुद कहोगी, आओ रॉबिन मुझे प्यार करो।